ओ माय गॉड, अगर गूगल नहीं होता तो क्या होता। हम सभी जानते हैं कि गूगल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है ना। वो सब कुछ जानता है, हर किसी के बारे में जानता है। वो हर एक चीज़ जानता है दुनिया के बारे में। दुनिया में क्या है, कौन कहाँ है, कैसे है, क्यों है, उसकी फ़ोटोज़ क्या है, वो दिखता कैसा है, मतलब एवरीथिंग जानता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको गूगल जानता है। मुझे नहीं पता कि आपका जवाब क्या है। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, एक सेलिब्रिटी नहीं है, या एक कोई ख़ास हस्ती नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, नथिंग, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको गूगल जानता है। और अगर नहीं जानता है तो कैसे आप गूगल और इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। गूगल पे अपनी इंफॉर्मेशन कैसे डाल सकते हैं। कैसे आप बता सकते हैं गूगल को कि मैं भी हूँ इस दुनिया में, मुझे भी तुम जानो, मेरे बारे में भी लोगों को बताओ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी उसे दो। ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को गूगल सर्च इंजन में डाल सकते हैं, गूगल के इंडेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप देखते रहिए बिली फॉर यू। तो चलिए बात करते हैं गूगल के बारे में कि कैसे गूगल पे अपनी इंफॉर्मेशंस डाल सकते हैं आप। मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ वो मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा चैनल है बिल्ली फॉर यू, है ना। तो एक्चुअली ये कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, या फिर इस पे कुछ ख़ास ऐसा नहीं है जो इसे लोग जाने, है ना। क्योंकि मैंने अभी इसे स्टार्ट ही किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ब्रांड बन जाए, बट मैंने कुछ मंथ पहले इसे स्टार्ट ही किया है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या गूगल मुझे जानती है और मेरे चैनल को जानती है ना। सिंपली अगर मैं सर्च करूँ बिल्ली फॉर यू, है ना, यहाँ पे, तो ये देखिए ये सर्च इंजन में यहाँ पे बिल्ली फॉर यू, फेसबुक पे जो हमारा फेसबुक पे एक पेज है वहाँ भी आप जा सकते हैं। एंड देन ट्विटर पे, जैसे ट्विटर पे अगर हम क्लिक करते हैं न्यू विंडो, है ना, तो ये बिल्ली फॉर यू यहाँ पे जितनी सारी पोस्ट है हमारी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है ना। जो यूट्यूब की पोस्ट है वो भी सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक्चुअली मैं अगर कहूँ तो मुझे मेरे चैनल को गूगल जान रही है, पर कैसे, मैंने इस पे तो कोई इन्फॉर्मेशन डाली भी नहीं है, मैंने गूगल से किसी तरह का साइन भी नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने उसे भेजी भी नहीं। बट ये कैसे हुआ, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जितनी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे, जो मेरा चैनल है गूगल प्लस पे वो चीज़ें हैं एंड वीडियोज़ हैं। उसी तरीके से अगर इमेजेस सर्च में जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो भी पोस्ट थी उनके जो आइकॉन्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। पर मैंने गूगल के साथ कोई डील नहीं किया, कुछ भी मैंने उसे ये पिक भी नहीं दी। फिर ये कैसे हुआ। उसी तरीके से जैसे वीडियोज़ हैं, है ना, ये सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, अगर सिंपली हम अगर पिक पे देखते हैं, जैसे ये पिक है ना, ये अगर इस पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके अगर आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए इस पे एक लिंक आ रहा है ना, facebook.com। मतलब ये पिक जो आई है यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में, ये फेसबुक से आई है। उसी तरीके से अगर नीचे आऊँ मैं यहाँ पे, है ना, कस्टम यूट्यूब थंबनेल, तो ये जो आई है यहाँ से आप यहाँ पे अगर लिंक देख पा रहे होंगे, तो ये youtube.com से आई है ना। एक्चुअली इसका फंडा क्या है, ठीक है, जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप पब्लिकली शेयर करते हैं, है ना, तो ये चीज़ जो है ना ये गूगल के सर्च इंजन में आ जाती है। जब भी कोई चीज़ आप पब्लिकली शेयर करते हैं तो क्या करती है गूगल, फॉर एग्जांपल कि बिल्ली फॉर यू, उसने एक इंडेक्स बना लिया, एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया बिल्ली फॉर यू के नाम से, और उसमें जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन बिल्ली फॉर यू के नाम से आएगी, वो सारी चीज़ें उस इंडेक्स के साथ वो इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्ली फॉर यू सर्च किया, तो वो ऑलरेडी क्या किया है कि एक इंडेक्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसमें जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है बिल्ली फॉर यू के नाम से, जो भी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे उसके इंडेक्स में, उसके सर्च इंजन में इंक्लूड कर दी जाती है। उसी तरीके से मैं अगर अपना नाम सर्च करूँ यहाँ पे, तौसीफ़ खालिद, मैंने ऑलरेडी सर्च की है, ठीक है, तो यहाँ पे तौसीफ़ खालिद, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि वो तो बिल्ली फॉर यू, मैं कोई नहीं कोई फेमस हस्ती हूँ, ना ही कोई पॉलिटिकल
मेरा कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना ही मैं एक्टर डायरेक्टर या फिर सेलिब्रिटी हूँ, और फिर भी गूगल मुझे जान रही है ना। मेरी सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे हैं, अगर आप देख पा रहे हो। तौसीफ़ खालिद मेरा जो ईमेल एड्रेस है एंड फ़ोन नंबर्स है, एड्रेस है, एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पे, मेरी पिक भी लगी हुई है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तौसीफ़ खालिद प्रोफाइल फेसबुक पे, गूगल प्लस पे, एंड मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा इंजीनियर तौसीफ़ खालिद के नाम से भी है यहाँ पे। उसी तरीके से इमेजेस है ना, इमेजेस, मेरी जितनी भी इमेजेस जहाँ पे भी डली हुई है, अगर पब्लिकली मैंने उसे शेयर किया है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखें आप, सबसे सेकंड अगर आप सेकंड इमेज देखें तो ये myspace.com से आई है। उसी तरीके से ये जो थर्ड है वो गूगल प्लस से आई है। तो एक्चुअली ये क्या है, इन सारे इमेजेस को, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को मैंने पब्लिकली शेयर किया है, तो उसे गूगल ने अपने अंदर अपने सर्च इंजन में उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है, और जब भी हम वो चीज़ सर्च करते हैं, है ना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आप ये कितने टाइम में अबाउट 54,300 रिज़ल्ट्स 0.3 सेकंड्स में इसने यहाँ पे डाली है। तो एक्चुअली ये इसने सर्च नहीं किया, ठीक है, इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। अब जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आप पब्लिकली शेयर करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और जैसे मैं अगर पब्लिकली शेयर करने की बात अगर मैं देखूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाता हूँ तौसीफ़ खालिद गूगल प्लस, है ना, ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पिक की बात करें हम यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर क्लोजली मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, है ना, यहाँ पे तौसीफ़ खालिद 26 नवंबर 2014 को मैंने ये शेयर किया था, और यहाँ पे ये देखिए शेयर्ड पब्लिकली, है ना। उसी तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, अगर आप उसे पब्लिकली शेयर करते हैं तो वो गूगल सर्च इंजन में वो आ जाती हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपको फेसबुक की बात बताऊं कि फ़ेसबुक से कैसे आती हैं, फ़ेसबुक पे भी वही, कोई भी पोस्ट अगर आप करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप डालते हैं, जैसे मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ, है ना, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी पोस्ट आप अगर आप देख लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कैंडी क्रश का काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आ रहा था हमारे पास, तो मैंने ये लिखा था, कैंडी क्रश खेलने वाला जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, है ना। तो ये चीज़ें देखिए, अगर मैं इसे आपको जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगस्त 25 को मैंने ये शेयर किया था, एंड इसे पब्लिकली शेयर किया था, है ना। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो पब्लिक, है ना। वैसे ही अगर मैं फ्रेंड कर देता तो ये इन्फॉर्मेशंस हमारे गूगल में हमारे इसमें नहीं जाती, है ना। तो इसे मैंने पब्लिकली शेयर किया। तो आप जब भी कोई पिक अपलोड करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप इसे पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं या फिर फ्रेंड के साथ, या फिर आप खुद सिर्फ अपने लिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, पब्लिक, फ्रेंड, ओनली मी, कस्टम, क्लोज फ्रेंड, फैमिली। आपका जो यहाँ पे आपके जो फेसबुक पे जो आपने हो सकता है कि आपके फैमिली के मेंबर हो तो सिर्फ वही ये पोस्ट को देख पाएँ। इस तरह की सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट गूगल पे वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो आप पब्लिकली शेयर करते हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपनी फ़ोटोज़ को, या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप पब्लिकली शेयर करते हैं तो आप गूगल सर्च इंजन में अपनी इन्फॉर्मेशंस डाल सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशंस आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपको जाने, इंटरनेट की दुनिया में आपको कोई पहचाने, आपको कोई सर्च कर सके, आपकी इन्फॉर्मेशंस पा सके, तो आप अपनी चीज़ों को जो आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ पब्लिकली आप शेयर कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पर्सनल वीडियोस, कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ आपने डाली, उन्हें पब्लिकली शेयर कर देंगे तो शायद आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो पिक आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, उसे आप पब्लिकली शेयर कीजिए। फेसबुक से हो, आप बहुत सारी जगह पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं देखूँ, मैं बताता हूँ आपको, है ना, मैं कहाँ मैंने अकाउंट क्रिएट किया। सबसे पहला फेसबुक, गूगल प्लस, है ना, उसके बाद लिंक्डइन है, यूट्यूब है, उसके बाद लेंस है,
एंड फ्लिकर, faroengineers.com। तो ये सारी है, और भी बहुत सारी, मतलब 2-3 पेज हमारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो आती है यहाँ पे, है ना। माई स्पेस है, एंड इसी तरीके से बहुत सारे साइट्स यहाँ पे हैं जिस पे अगर आप क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशंस डालना चाहते हैं, इन सब साइट्स पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसे पब्लिकली शेयर करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को भी पब्लिकली शेयर करते हैं तो आप उसके सर्च इंजन में, गूगल के सर्च इंजन में आ सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा मैंने बहुत सारे लोगों को, मैंने खुद भी सर्च किया था, मैं जब इंटरनेट की दुनिया में नया था तो मैं अपने नाम को सर्च करता था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी। तो मैं ये सोचता था कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी सर्च किए, बहुत सारे सर्च करे कि कैसे गूगल पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, इस तरह के आर्टिकल्स मैं सर्च करता था, बट मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, राइट वे नहीं मिला। बट फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरी इंटरनेट की एक्टिविटी बढ़ी, मैंने चीज़ें शेयर करनी शुरू की, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब किसी भी चीज़ को हम पब्लिकली शेयर करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन गूगल में आ जाती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशंस भी गूगल में हो, आपको गूगल जाने, क्योंकि हम सभी जानते हैं गूगल सारी दुनिया को जानता है, सारे वर्ल्ड को जानता है, और इससे बड़ा सर्च इंजन और कोई है ही नहीं। तो अगर आप भी पहचान बनाना चाहते हैं तो अपनी चीज़ों को आप बस सिंपली पब्लिकली शेयर कीजिए। आप कुछ दिनों के अंदर में गूगल में आप आ जाएंगे, गूगल के सर्च इंजन में आप आ जाएंगे, आप अपने आप को सर्च कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आप इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करें तो वहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स, टॉपिक्स एंड प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं, है ना। बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड, स्पेशली हिंदी और उर्दू में अवेलेबल है। एक्चुअली हिंदी और उर्दू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, तो दोनों सेम लैंग्वेज है। तो आप अगर हिंदी में चाहते हैं तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, है ना। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप अपडेट चाहते हैं, ट्यूटोरियल्स चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। आप या तो कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमें पर्सनली लिख सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि है billyforyou@yahoo.com, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं हमेशा कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।